गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप्स कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैरियर डेवलपमेंट स्टेजेस के रिगार्डिंग या फिर आप लाइफ स्टेजेस के रिगार्डिंग कह लो। तो इसका जो पहला पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा वो है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो आप ये चीज़ एक्सप्लोर करो, आप ये चीज़ में रिसर्च करो कि जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट होंगे, जिस चीज़ में आपका नेचुरल टैलेंट होगा। कोई इंसान क्रिकेट में बचपन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है तो उस चीज़ को परसुएट कर सकता है, क्योंकि 15 से 24 तक की जो एज है यहाँ पर आपको एक्सप्लोर ही करना है कि मुझे किस चीज़ में सेटल होना है या मैं मेरी अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा किस, क्योंकि इंसान की अपॉर्चुनिटी उसी चीज़ में सबसे ज़्यादा होती है जिसमें उसका रॉ या फिर आप नेचुरल टैलेंट कह लो। नेचुरल टैलेंट कोई गाना बिना माइक के भी बहुत अच्छा गाता है तो उस चीज़ को परसुएट कर सकता है। देयर आर मैनी क्रिकेटर्स इन कश्मीर, जैसे आकिब नबी है, जैसे उमरान मलिक है। तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, सिंगर्स हैं जो जिन्होंने सिंगिंग या फिर क्रिकेट परसुएट करा, वो आज बहुत ज़्यादा कामयाब है। इसी तरीके से आप भी देखिए 15 से 24 तक के आप किस चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। एक्सप्लोर करिए, रिसर्च करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ट्रेनिंग करिए उसी चीज़ के रिगार्डिंग जिसमें आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो आपका एक्सप्लोरेशन टाइम बिल्कुल सही जाएगा। आपका ये जो लाइफ स्टेज है 15 से 24, ये बिल्कुल सही जाएगा। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है एस्टैब्लिशमेंट टाइम। एस्टैब्लिशमेंट टाइम शुरू होता है 25 से बराबर 35 तक। ये हमारे पास 10 साल ऐसे होते हैं जो हम गोल्डन टाइम भी कह सकते हैं। अगर हमने कोई भी चीज़ परसुएट करी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, जो कोई भी चीज़ आपने चुन ली हो, चाहे आप नीट एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, आप यहाँ एस्टैब्लिश होने चाहिए। आपको यहाँ प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, आपके पास यहाँ प्रॉपर प्लान होना चाहिए, आप यहाँ एज यूजुअल सेटल होने चाहिए प्रॉपर से। आप ये कह लो कि एस्टैब्लिशमेंट टाइम जो है आप यहाँ प्रॉपर से सेटल होने चाहिए, फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी आप सेटल होने चाहिए, आपकी इमेज बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद इसका जो थर्ड वन पॉइंट है दैट इज मिड कैरियर। मिड कैरियर हमारा शुरू होता है 35 से 45 तक। मिड कैरियर में हमारा रोल क्या होना चाहिए, ये एज एन स्पेशलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो है पीक कैरियर है। यहाँ पर हम स्पेशलाइज करने चाहिए, यहाँ पर हम बाकियों को ट्रेंड करने चाहिए, यहाँ पर बाकियों को हम जॉब देने चाहिए, सिखाने चाहिए, एज एन मेंटर यहाँ पर हमें काम करना है। बट यूजुअली ये पॉसिबल तब है जब आपने एक्सप्लोरेशन जो 15 से 24 तक आता है, इसी तरीके से 24 से 35 तक आपका जो एस्टैब्लिशमेंट टाइम आया होगा, तो उस चीज़ में अगर आपने प्रॉपर से इन्वेस्टमेंट दी होगी टाइम की, चाहे आपने ध्यान दिया होगा, चाहे आपने वो चीज़ें कंप्लीट करी होंगी, तभी पॉसिबल है कि आपका जो मिड कैरियर है वहां पर आप स्पेशलाइज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी इमेज बना सकते हैं, आप अपनी रेपुटेशन बना सकते हैं, आप नॉर्मली एक बड़े अच्छे ग्रेट पर्सनैलिटी बन सकते हैं। बट यूजुअली अगर आपने एक्सप्लोरेशन टाइम साइड कर दिया तो एस्टैब्लिशमेंट टाइम का जो स्टेज है वो बिगड़ जाएगा, मिड कैरियर जो है ये भी बिगड़ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट कैरियर का टाइम जो आता है, पॉसिबिलिटी देयर आर 10% पीपल इन द वर्ल्ड दे मेड कैरियर हियर, तो वो आता है हमारे पास 45 से तकरीबन 55 की उम्र तक। आप ये मान के चलिए कि एक ऐसा टाइम है जहां पर अगर हमने एक्सप्लोरेशन सही से किया होगा, अगर हम एस्टैब्लिश सही से हुए होंगे, अगर हमने मिड कैरियर पे प्रॉपर से ध्यान दिया होगा, तब भी हम लेटर कैरियर में स्पेशलाइज या फिर आप ये कह लो कि आप जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं, या फिर ये कह लो कि जॉब सीकर नहीं होंगे। क्योंकि जॉब सीकर जो होता है, अगर हमने लाइफ में कुछ नहीं करा, अगर हम किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बने, तो 45-50 साल की उम्र में भी हमें मजदूरी करनी पड़ती है, ओवरऑल में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। हम वो स्ट्रगल 24 या 35 तक जो करने चाहिए या फिर 40 तक जो करने चाहिए, वो स्ट्रगल हम 50 साल। आज आप मार्केट में देखोगे, कश्मीर में आमतौर आप देखोगे कि 50 साल के जो इंसान है वो मजदूरी कर रहे हैं, चाहे वो रेड़े पे हो, चाहे वो गाड़ियों में हो, कहीं भी, या होटल में हो। कारण यह है कि एक्सप्लोर सही से नहीं हुआ, एस्टैब्लिशमेंट टाइम बिगड़ गया, उसके बाद मिड कैरियर भी बिगड़ गया, उसके बाद लेटर कैरियर भी बिगड़ ही जाएगा। क्योंकि लेटर कैरियर में आप मेंटर होने चाहिए, आप लीडर होने चाहिए, आप लाइक एन प्रेसिडेंट होने चाहिए, आपके ऑर्डर्स लोग फॉलो करने चाहिए, आपकी थ्योरीज बननी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर सारी जगहों पर हम परफेक्ट रहेंगे, जैसे मैं आपको ऐसे कह दूं कि ऊपर वाले को भी जवानी की ही इबादत पसंद है, इसी तरह जवानी को भी ही मेहनत पसंद है। अगर आप जवानी में मेहनत नहीं करते, 25 साल, 30 साल, 45 साल या 40 साल की उम्र में मेहनत नहीं करते, तो आपको जिंदगी में भुगतना पड़ेगा। आपका कोई भी स्टेज ठीक से रहने वाला है नहीं। उसके बाद लास्ट में आता है डिक्लाइन। ये 50 साल के ऊपर से
उम्र के साथ शुरू होता है, इसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। उसके बाद कोई कारनामा करना, वो 1% चांसेस है कि आप लाइफ में सेटल हो सकते हैं। सो बी अवेयर अबाउट योर एज स्टेजेस। आपकी अगर उम्र अभी 24 साल है तो आप देखिए कि आपका एक्सप्लोरेशन टाइम चल रहा है, तो आप उस हिसाब से काम कीजिए। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आपका एस्टैब्लिशमेंट टाइम चल रहा है, तो आप उस हिसाब से एक्ट करिए, अपने आप को एस्टैब्लिश करिए किसी जगह। तीसरा, अगर आपकी उम्र 35 से लगभग 45 साल है तो उस हिसाब से एक्ट करिए कि आपका लेटर कैरियर, मिड कैरियर का टाइम चल रहा है। उसके बाद लेटर कैरियर है 45 से 55 साल की उम्र तक। अगर आपकी उम्र ये है तो आप भी कैरियर बना सकते हैं, बशर्ते ये कि जैसे अमिताभ बच्चन की मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं, वो अभी 85 लगभग 90 ईयर ओल्ड है, स्टिल ही इज वर्किंग। चाहे बिल गेट्स को देखो, दुनिया का बिलियनर है, बट अभी भी स्टिल वो प्रोग्रेस में है, काम कर रहा है। तो काम करने का या फिर कामयाब होने की कोई उम्र वैसे होती नहीं है, लेकिन अगर आप इस हिसाब से चलते हैं तो कोई भी चीज पॉसिबल है लाइफ में। आप कोई भी मुकाम, कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो होप्स